वीडियो में हम लोग डीपली चर्चा करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में। ये क्या होती है और इनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे देश में क्या काम है, ठीक है, उसके बारे में सारा जानकारी हम लोग लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ये पार्लियामेंट जो है, जिसे हम लोग हिंदी में सांसद बोलते हैं, ठीक है, ये जो है इसका जननी कौन है? तो ब्रिटेन जो है, जिसे हम लोग यूके बोलते हैं, वो इसका जो है जननी है। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट का जो विचार सबसे पहले आया, ये ब्रिटेन में आया। उसके बाद जो है पूरा ऑल ओवर कंट्री, जो भी देश, खास करके रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे लोकतंत्र है, वहाँ पे आपको अक्सर पार्लियामेंट देखने को मिलता होगा। पार्लियामेंट का जो शब्द है वो आपका, ठीक है, फ्रांस जो है ये वर्ड से ओरिजिन हुआ है, यानी कि फ्रांस वो देश है जहाँ से पार्लियामेंट का वर्ड जो है ओरिजिन हुआ। अब जो है ये जो पार्लियामेंट जो है इंडिया का जो है हमारा पार्लियामेंट, वो क्या है कि भारत की संप्रभुता जो है वो हमारे पार्लियामेंट यानी कि हमारे संसद पे क्या है आपका निर्भर है। संप्रभुता का मतलब होता है सबसे उच्च स्तर। देखिए हमारे पार्लियामेंट का काम क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए इंडिया में जो पार्लियामेंट होती है, चाहे वो इंटरनेशनल डिसीजन कोई लेना हो, चाहे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना हो, या कोई भी परमिशन, वो क्या करती है, किसी से लेती नहीं है। पार्लियामेंट में जो आपके सदस्य होते हैं, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों के सम्मिलित रूप से जो भी पारित होता है, कोई भी एक्ट पारित हुआ, कोई भी कानून पारित हुआ, तो वो पूर्ण रूप से लागू होता है। वहाँ पे अगर कोई स्टेट चाहा कि मेरा भी यहाँ पे योगदान रहे, तो वो नहीं दिया जाएगा। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर कल होके अगर कोई स्टेट आपका चाहे, जैसे कि मैं ये बोलूँ आपको कि कल होके अगर यहाँ पे हमारा ये इंडिया स्टेट है, कल चलकर, ठीक है, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि बिहार में हम जो है कुछ उद्योग लगाएंगे, और बिहार सरकार जो है, बिहार गवर्नमेंट उसका जो है अनुमति नहीं दे रही है, क्या वो कंपनी क्या यहाँ पे उद्योग लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। मैंने यहाँ पे बोला कि पार्लियामेंट जो भी डिसीजन लेती है वो फाइनल डिसीजन होता है, और जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, वो पार्लियामेंट ही आपका करते हैं। अगर बिहार चाहे या कोई भी स्टेट चाहे, कोई भी यूनियन टेरिटरी चाहे, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पार्लियामेंट वहाँ पे लगा सकती है। आप दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका अगर देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 79 में जो है इंडियन पार्लियामेंट का जिक्र मिलता है। ठीक है, देखिए इसके जो ऑर्गन होते हैं, हमारा जो पार्लियामेंट है उसका जो ऑर्गन होता है वो तीन होता है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और राष्ट्रपति, यानी कि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। ये तीनों को मिला के हमारा पार्लियामेंट बनता है। आप लोग स्क्रीन में देख रहेंगे, ये हमारा क्या है, पार्लियामेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पार्लियामेंट है आपका। अब दोस्तों बात आती है नेक्स्ट, इसके सदन होते हैं कुछ। तो पार्लियामेंट का जो सदन होता है वो होता है लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। अब बात करें, लोकसभा का जिक्र आर्टिकल 81 में किया गया है, और राज्यसभा का जिक्र आर्टिकल 80 में किया गया है। अब देखिए दोस्तों, लोकसभा को अलग अलग देशों में किस नाम से बुलाया जाता है? तो लोकसभा को यूके यानी कि इंग्लैंड में इसे हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर यूएसए की बात करें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बोला जाता है। और इंडिया में अगर लोकसभा की बात करें और इसकी कार्य की बात करें, तो क्या होता है, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से जो यहाँ के मेंबर यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुने जाते हैं, और वो जो होते हैं उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र से चुने जाते हैं, उस क्षेत्र में पार्लियामेंट में जाके अपने क्षेत्र का विकास या वहाँ पे जो भी इशू है वो पार्लियामेंट के सामने रखती है। तब जाकर मंत्रालय द्वारा बजट पेश होती है और उस क्षेत्र का जो है कल्याण होता है। ठीक है, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि बड़े लोगों का घर बोला जाता है। बात करें इसका यूएसए में तो हाउस ऑफ सेनेट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बची है, उसके बाद हमारा क्लास यहीं आज ख़त्म होगा। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे आपके लोकसभा थे और आपके राज्यसभा थे। ठीक है, और बीच में हमारा कुछ मेंबर था जो एक्सपर्ट होते हैं, कमेटी होते हैं। जो हमारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बीच को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाउस, तो वहीं पे तैयार किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो नई शिक्षा नीति पे आएगा, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आएगा, ठीक है, 2022 में 2020 में लागू जो हुआ था। थैंक यू।